बच्चों ये है हमारा लेक्चर 217। हम कर रहे थे चैप्टर 10 सर्कल्स चैप्टर में हम थे एक्सरसाइज 10.2 जो कि है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज 214 पे। क्वेश्चन 7 देखते हैं हम आज। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. पहले तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब वो सर्कल्स जिनके सेंटर सेम है बट रेडियस डिफरेंट है। ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है मतलब एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल ऑब्वियसली कौन होगा? जिसका रेडियस बड़ा होगा। 5 रेडियस वाला लार्जर सर्कल है तो आपको उसके कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी एन इजी सम। बच्चों क्वेश्चन में 3 और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मैं प्रॉपर यहाँ देखो स्केल यूज करके पहले 3 सेंटीमीटर का बना देती हूँ। ये देखो 3 सेंटीमीटर का पहले बना लेती हूँ, फिर 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाऊंगी इस तरह से, और इसके बाद फिर मैं उसी सेंटर पर से फिर 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना दूंगी क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में तो थोड़ा प्रॉपर जाते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो 2 सर्कल्स बनाए, एक 3 सेंटीमीटर का एक 5 सेंटीमीटर का। O है इसका सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, छोटा सर्कल है, रेडियस 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होती है? सेंटर से लेके सर्कल तक। ये हुआ हमारा 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बड़ा सर्कल है। ठीक है, बड़ा सर्कल 5 सेंटीमीटर है। सपोज कि भाई यहाँ से लेके ऑब्वियसली यहाँ तक। ठीक है, दिस इज द, ठीक है, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी, कहीं पे भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं कि भाई देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। ये लार्जर सर्कल की कॉर्ड, ये जो लार्जर सर्कल है उसका कॉर्ड फाइंड करना है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, आपको एग्जैक्टली ये फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, मैं अभी इसको ऐसे ज्वाइंट करा देती हूँ तो मेरा एक सर्कल ये परफेक्ट बने। ठीक है, ये ए बी है और ये पी है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ देखो ओ पी ए। ठीक है, देखो छोटा जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। छोटा सर्कल है उसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी बनाएंगे। ऑब्वियसली दिख रहा है। ठीक है, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, ये देखो जो छोटा सर्कल है उसका 3 सेंटीमीटर, ये पूरा 5, और आपको फाइंड करना है ये ए बी पूरा कॉर्ड। ठीक है, देखो ओ पी परपेंडिकुलर ए बी का मतलब क्या हुआ? और ओ पी और तो एंगल ओ पी ए क्या हुआ? 90 डिग्री। एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या बोल सकते हैं? देखो ओ पी परपेंडिकुलर ए बी है तो जो ए पी इज इक्वल टू पी बी भी होगा। हेयर ए पी इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, ये 3 चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं। अब ट्रायंगल ओ पी ए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ओ पी ए। ठीक है, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, ये ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ ए क्या है? 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर ए पी स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर क्या है? 25, 3 स्क्वायर है 9, 25 में से 9 गए, ए पी स्क्वायर
25 में से 9 गए 16, ठीक है। सो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो देखो यहाँ पे स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। सो देयरफॉर AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16। सो देयरफॉर AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये AP आपका 4 सेंटीमीटर आया, बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो पूरा AB फाइंड करना है। सो AP इज इक्वल टू PB क्या होगा 4, ठीक है। सो AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो AB इज इक्वल टू AP प्लस PB इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर सर्कल। ये जो बड़ा जो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये जो बड़ा सर्कल है लार्जर सर्कल है उसके लार्जर सर्कल के कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करता है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 7, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल था, वेरी स्ट्रेट आंसर। AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बच्चों हम कर रहे हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ किया गया है और सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल, ठीक है। सो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। सो कैसे करेंगे, देखो सिंपली गिवन टू प्रूव लिख देते हैं पहले। सो गिवन, सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन। सो क्वाड्रिलेटरल is drawn to circumscribe a circle, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब ध्यान से देखो एक चीज, देखो आपने आगे एक थ्योरम पढ़ा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो तो टेंजेंट्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सो ये वाला और ये वाला टेंजेंट क्या हुआ इक्वल, ठीक है। फिर ये एक्सटर्नल पॉइंट है ये वाला, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो टेंजेंट बना वो भी हुआ इक्वल। फिर देखो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट बना, यहाँ से जो ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है वो है इक्वल, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट है यहाँ से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल, ठीक है। सो ये वाली चीज़ आपको पता है, ये आपने आगे थ्योरम में पढ़ी है, बस उसको लिखना है, ठीक है। सो प्रूफ, और यही चीज़ हमें हेल्प करेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सम है, ये पूछा गया है CBSE में पहले। प्रूफ, सो कैसे स्टार्ट लोगे कि सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD touch the circle, ठीक है। द quadrilateral ABCD touch the circle and the length of tangents are equal. The length of two tangents, the length of two tangents to a circle from external point are equal, ठीक है। कि क्वाड्रिलेटरल ABCD है, सर्कल को टच कर रहा है और जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट है वो इक्वल है, ठीक है। कैसे, तो देखो यहाँ पे AP इज इक्वल टू AS। सो देखो AP इज इक्वल टू AS, ठीक है। फिर ये देखो BP इज इक्वल टू BQ। देखो मैं क्या कर रही हूँ, कैसे सेटिंग बिठा रही हूँ, मुझे AB प्लस CD इज इक्वल टू, सो देखो AB प्लस CD चाहिए, तो देखो AB और ये CD साथ में चाहिए।
सो देखो AP ये रहा, BP ये रहा, सो यहाँ पे भी DR DS और ये RC CQ, ठीक है। सो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। सो एडिंग 1 2 3 एंड 4, सो ऐड करेंगे। सो सबको ऐड कर देते हैं, AP BP DR CR, सो AS BQ DS CQ, ठीक है। सो देखो AB प्लस BP क्या होगा, AB, ठीक है। AP प्लस BP AB, DR प्लस CR क्या हुआ, DR प्लस CR DC या CD, दिख रहा है ना क्वेश्चन में, देखो AP प्लस BB AB, DR प्लस CR CD, AS प्लस BQ, सो देखो नहीं AS प्लस DS, तो देखो AS प्लस DS, ये AS और DS, तो AS प्लस DS क्या होगा, AD, दिख रहा है ना, AS प्लस DS क्या बना, AD। सो इसी तरह से BQ और CQ क्या बनेगा, देखो BQ और CQ क्या बनेगा, BC, ठीक है। सो ये हुआ आपका, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया, ठीक है। सिंपल सा सम था, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, हेंस प्रूव्ड। क्या हुआ, फिर से देखो, मेन देखो यही चीज काम की थी, ये वाली, कि भाई ऑब्वियसली फिगर तो है ही, फिगर से ही सारा सम हुआ है। सो यहाँ देखो सेटिंग कैसे बिठाई, AP AS फिर BP BQ DR DS CR CQ, ठीक है। सब ऐड कर दिया तो ये देखो ये ऐसे बन गए, ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड। सो ये था हमारा 8th नंबर, ठीक है। सो इट वाज अ वेरी सिंपल सम एंड इट वाज आस्क्ड प्रीवियसली, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 9 में बोल रहा है इन फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। इस फिगर में दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, XY एंड X डैश Y डैश, दोनों पैरेलल हैं, सेंटर O है, एंड अनदर टेंजेंट AB, एक और टेंजेंट है AB जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C है, इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X डैश Y डैश एट B। प्रूव दैट AOB क्या है, 90 डिग्री। फिर से देखो XY एंड X डैश Y डैश पैरेलल टेंजेंट्स हैं, सेंटर O है, टेंजेंट AB है विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X डैश Y डैश एट B, ठीक है। सो ये सारा क्या है, ये आपको फिगर दिया गया है। सो आपको प्रूव क्या करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो गिवन में पूरा यहाँ तक आप लिख ही देना, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो गिवन आप खुद ही लिख लेना सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो प्रूफ कैसे स्टार्ट लोगे, देखो AOB 90 डिग्री चाहिए। अब देखो स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, आपको ये ट्रायंगल लेना है AOB और इन दोनों को A और B को आपको 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री प्रूव कर देना है, तो ऑटोमेटिक ये भी 90 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। सो ये चीज़ हमें करनी है एंड में। अब शुरुआत लेते हैं सम की। तो सबसे पहले देखो ये AP इज इक्वल टू AC, देखो ये सर्कल है और ये देखो आउटसाइड A पॉइंट है। सो देखो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट क्या है, इक्वल, ठीक है। सो द टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनते हैं वो क्या है, इक्वल।
सो AP इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये हमें काम आएगा। अब देखो दो ट्रायंगल लेने हैं, ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल AOC। PAO AOC। सो दूसरा ट्रायंगल लेना है, सो यहाँ एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, सो दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल AOC। ठीक है, PAO AOC। सो पहली चीज AO इज इक्वल टू AO कॉमन। ठीक है, सेकेंड OP इज इक्वल टू OC। देखो OP इज इक्वल टू OC, क्यों? रेडियस। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडियस का प्लूरल रेडियाई, मतलब प्लूरल क्या होता है? रेडियाई होता है रेडियस का। AO इज इक्वल टू AO क्या है? दोनों के बीच कॉमन या सेम। थर्ड देखो, और AP इज इक्वल टू AC, ये अभी अभी हमने लिखा था। सो देयरफॉर ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। ठीक है, PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। सो कैसे हुआ? बाय SSS से। ठीक है, सो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, सो यहाँ देखो, तो अगर पूरा का पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो PAO इज इक्वल टू CAO। सो देयरफॉर एंगल PAO इज इक्वल टू CAO। ठीक है, बाय CPCT। ठीक है, सो अब क्या करेंगे? टेकिंग 2 ऑन बोथ द साइड, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 ठीक है, सो देखो PAO का डबल, सो क्या होगा? PAC और 2 CAO। ठीक है, सो इसको क्या दे देंगे? 1। ठीक है, सिमिलरली CBQ, सिमिलरली CBQ इज इक्वल टू, ये देखो जैसे PAC है तो CBQ। ठीक है, CAO CBO। ठीक है, तो सिमिलरली मतलब जैसे हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर ये रिजल्ट लिखी, वैसे ही हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके सेम रिजल्ट लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट सिमिलरली लिख रहे हैं। देखो PAC है, सो क्या लिखेंगे? QBC। CAO है तो क्या लिखेंगे? CBO। ठीक है, सो इसको क्या दे देंगे? 2। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, सो एडिंग, सो देखो PAC 2 CO और ये QBC 2 CBO। अब क्या करेंगे? सो क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं। सो एडिंग 1 and 2, सो ऐड करेंगे। सो ऐड 1 and 2। ठीक है, सो देखो PAC और QBC को ऐड करेंगे। PAC QBC इज इक्वल टू 2 CAO 2 CBO, 2 CAO प्लस 2 CBO। ठीक है, सो देयरफॉर, अच्छा अब यहाँ देखो PAC और QBC, देखो
देखो PAC QBC, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो PAC है और ये QBC है, ये क्या है, देखो ये पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल पे दो एंगल्स हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। फिर से, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल पे जब दो एंगल्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है इंटीरियर एंगल्स, और जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो इन दोनों का टोटल क्या होगा, 180 डिग्री। सो यहाँ देखो, बट एंगल PAC प्लस QBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो PAC और QBC क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, सो PAC और QBC की 180 डिग्री वैल्यू कहाँ डालेंगे, इसमें। ठीक है, सो इसको 3 दे दो, इसको क्या दे देंगे, 3। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को क्या दे देंगे, 3। PAC प्लस QBC इज इक्वल टू 2CAO प्लस 2CBO को 3 दे देंगे। ठीक है, और इसको क्या दे देंगे, 4। ठीक है, देखो PAC प्लस QBC 2CAO प्लस 2CBO, इसको इक्वेशन 3 दे देती हूँ, बट PAC प्लस QBC इज इक्वल 180, इसको इक्वेशन 4 दे देती हूँ। तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है, सो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है, सो PAC और QBC की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। सो यहाँ 180 डिग्री डालेंगे, इज इक्वल टू 2CAO प्लस 2CBO। ठीक है, सो PAC और QBC की वैल्यू 180 डिग्री है, यहाँ डालेंगे। सो 2 कॉमन निकालेंगे, सो देयरफॉर 180 डिग्री 2 कॉमन, अंदर क्या होगा, CAO प्लस CBO। सो देयरफॉर 180 डिग्री डिवाइड 2 इज इक्वल टू CAO प्लस CBO। ठीक है, सो 2 1 जा 2, 9 जा 0 का 0, सो 90 डिग्री। सो CAO प्लस CBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो ये चीज हमें काम आएगी। सो CAO प्लस CBO, देखो CAO प्लस CBO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये रहा, ये देखो CAO प्लस CBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो CAO प्लस CBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो क्या करेंगे अब, इसको कहाँ यूज करना है, तो देखो ये एक ट्रायंगल है, इसमें यूज करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल AOB। ठीक है, ट्रायंगल AOB में इसको यूज करेंगे। सो इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, तीनों का लिखेंगे, एंगल AOB प्लस एंगल BAO प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये क्या हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ASP क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो यहाँ देखो CAO और CBO 90 डिग्री है, तो यहाँ देखो, देखो ये है आपका BAO, ये है AOB। तो आपको करना क्या है, सिंपली, तो देखो आपको आंसर में क्या चाहिए, AOB 90 डिग्री चाहिए। देखो AOB क्या चाहिए, 90 डिग्री।
सो देखो आपके सामने ही है AOB 90 डिग्री, बस इसको अब 90 बोल देना है। कैसे बोलोगे? तो देखो CAO प्लस CBO, सो यहाँ पे जो BAO है इसकी जगह क्या लिख देंगे? CAO। और यहाँ पे जो CBO है, सॉरी OBA है, उसकी जगह क्या लिख देंगे? CBO। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल AOB प्लस CAO प्लस CBO इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो क्यों? क्वेश्चन में, फिगर में देखो, देखो BAO को CAO कैसे लिख सकते हैं? तो देखो BAO को CAO लिख सकते हैं। ठीक है, BAO CAO के बराबर हुआ। और OBA को OBC लिख सकते हैं। ये देखो OBC, फिगर से देख रही हैं, देखो फिगर से, फिर से देखो BAO को आप क्या लिख सकते हो? देखो BAO को क्या लिख सकते हो? CAO। ठीक है, उसी तरह से OBA को क्या लिख सकते हो? OBC। ठीक है, अच्छा तो यहाँ देखो CAO और CBO क्या है? CAO और CBO 90 डिग्री। ये देखो CAO और CBO क्या है? 90। सो देयरफॉर एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया? यहाँ से। इसको कौन सा नंबर देंगे? 5। सो बिकॉज 5, सो देयरफॉर एंगल AOB is equal to 180 degree minus 90 degree. So therefore angle AOB is equal to 90 degree. ठीक है, सो देखो से कुछ इस सब में देखो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। AP इज इक्वल टू AC, ये भी, इसमें भी अब प्रॉब्लम यहाँ से हुई होगी थोड़ी सी, जैसे मैं समझ सकती हूँ। देखो PAC इज इक्वल टू CAO, सिमिलरली QBC, ये फिगर से ही लेके लिखना था, QBC इज इक्वल टू CBO। ठीक है, अच्छा फिर ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया। सो ऐड किया, फिर हमने क्या लिखा कि भाई ये तो सप्लीमेंट्री, इनका तो टोटल 180 होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ हमने इसको 180 लिख दिया। सो इसकी जगह यहाँ इसमें 180 लिखा है इस इक्वेशन 3 में, ये इक्वेशन 3 है। ठीक है, इक्वेशन 3 में 180 लिखा। सो ये 2 डिवाइड हुआ तो CAO CBO क्या आया? 90। सो हमने ये ट्रायंगल AOB लिया, सो इसमें 2 का टोटल 90 लिख दिया और AOB 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही थोड़ा सा 3-4 पार्ट वाला सम था। ठीक है, सो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। बच्चों क्वेश्चन 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव करो द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स। देखो ये एक टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट। सो एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इस P से ड्रॉ किया हुआ एंगल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 टोटल होना चाहिए। सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। सो ये लाइन सेगमेंट ये वाली, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर रही है, ये है सेंटर। ठीक है, सो APB प्लस AOB इज इक्वल टू 180, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, सो ये देखो ये टेंजेंट्स है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सेंटर है, ये सब हम लिख देंगे। सो लिखेंगे गिवन। ठीक है, सो गिवन PA and PB are 2 tangents drawn from external point P to a circle with center O। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है?
एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ, दो ट्रायंगल लेंगे OAP OBP, ठीक है। इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। PA इज इक्वल टू PB, क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, बिकॉज ये एक थ्योरम है, ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, आर इक्वल। फिर OA इज इक्वल टू OB, देखो OA इज इक्वल टू OB बिकॉज रेडियस, सो रेडियाई। और फिर तीसरा OP इज इक्वल टू OP, ठीक है। OP इज इक्वल टू OP, रीजन कॉमन, ठीक है। सो इसीलिए क्या होगा, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP, ठीक है। सो बाय SSS रूल, ठीक है, SSS रूल, ठीक है। सो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एक एक पार्ट क्या होगा, इक्वल। सो देखो OPA इज इक्वल टू OPB, क्या लिखेंगे, CPCT। दूसरा AOP BOP, ठीक है, ये भी CPCT। AOP BOP, ठीक है। सो देखो ध्यान से, तो देखो OPA इज इक्वल टू OPB, देखो OPA OPB, सो ये देखो OPA और OPB इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, APB क्या है, डबल है APO का। ऑब्वियसली अगर ये दोनों इक्वल हैं तो APB इज इक्वल टू 2APO, ठीक है। सो इम्प्लाइज APB इज इक्वल टू 2APO, ठीक है। देखो अगर मैं कह रही हूँ ये और ये इक्वल है तो फिर सीधा सीधी बात है ना। सो APB कितने बराबर है, APO के। सेम यहाँ देखो AOP और BOP इक्वल है, देखो AOP BOP इक्वल है। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो AOB है वो डबल है किसके, AOP के। सो इम्प्लाइज AOB इज इक्वल टू डबल AOP, ठीक है। जो AOB है वो किसके डबल है, AOP के, ठीक है। सो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपको आएगी काम। अच्छा अब एक और चीज़ देखो, ये वाला ट्रायंगल APO, देखो घूम इसी में ही रहे हैं। ये कैसे लिखा पता लगा ना, देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। सो ऑटोमेटिक APO जो APB इज इक्वल टू 2APO, सेम AOB इज इक्वल टू 2AOB, ठीक है। अच्छा आप ट्रायंगल लेंगे APO, इन ट्रायंगल APO। सो इन ट्रायंगल APO तीनों का टोटल करेंगे, APO प्लस PAO प्लस AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। APO PAO AOP, ठीक है। सो देयरफॉर, सो देखो एंगल A क्या है, PAO क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। सो PAO है 90 डिग्री, सो APO प्लस 90 डिग्री प्लस AOP
is equal to 180 degree. So therefore APO plus AOP is equal to 90, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 180 माइनस 90, सो क्या होगा 90 डिग्री. ठीक है, सो देयरफॉर एंगल APO प्लस AOP इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, APO प्लस AOP इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, सो अब देखो क्या करेंगे, क्या चाहिए, क्या हमें AOB प्लस APB इज इक्वल टू 180 जाएंगे. अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 2 थ्रू आउट, इस वाली इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से. सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 2 थ्रू आउट, सो मल्टीप्लाइंग बाय 2. ठीक है, सो पूरी इक्वेशन को 2 से, सो 2APO प्लस 2AOP इज इक्वल टू 290 डिग्री. ठीक है, सो देयरफॉर 2APO प्लस 2AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अच्छा 2APO क्या है, देखो 2APO क्या है, APB, ये रहा बॉक्स बनाया था ना, और 2AOP क्या है, 2AOP क्या है, AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, सो ये क्या हुआ, यही तो चाहिए था. देखो यहाँ पे AOB और APB इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, सो हैंस प्रूव्ड. ठीक है, तो क्या था, दो ट्रायंगल थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके फिर ये वाली चीज़ आपको बॉक्स बनानी है, ये बहुत ज़रूरी है, देखो यहाँ काम आई. फिर ट्रायंगल APO, ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई आपने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब टोटल 180 होता है, 90 डाला आपने वैल्यू. सो इस तरह से ये मिला आपको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन दिस इज द फाइनल आंसर. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस. कि प्रूव करो कि एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है. पैरेललोग्राम जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है वो रोम्बस है. ठीक है, सो पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, ये आपको प्रूव करना है. सो गिवन क्या दिया हुआ है, ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, सो पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. ठीक है, सो क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है विथ सेंटर O. ठीक है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्स. ठीक है, फिर अब यहाँ देखो टेंजेंट्स भी हैं सारे, सो टेंजेंट्स भी देखते हैं. सो ये देखो, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है. सो देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. ठीक है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. ठीक है, सो टेंजेंट्स इक्वल है. सो सिंस, अच्छा टू प्रूव तो लिखें, टू प्रूव क्या करना है कि रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस. अच्छा रोम्बस प्रूव करना है, इसका मतलब क्या हुआ, चारों साइड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. प्रूफ, अब स्टार्ट लेते हैं प्रूफ. क्या दिया हुआ है, ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है. सो पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है और इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, टेंजेंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, सो सिंस टेंजेंट्स to a circle from external point are equal in length, so therefore AP is equal to AS, BP is equal to BQ, तीसरा देखो AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ,
CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ, फिर DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, सो ऐड 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, सो प्लस करेंगे तो देखो AP प्लस BP क्या होगा, AB। CR प्लस DR क्या होगा, CD। AS प्लस DS क्या होगा, AD। BQ प्लस CQ क्या होगा, BC। ठीक है, सो ये हमें ऐड करने से मिला, पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो क्या प्रूव करना है कि चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल। देखो सबसे पहले यहाँ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, सो देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देखो AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू AD। सो इधर लिख देते हैं दैट इज AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, हम सिंपली वैल्यू डाल दो। CD की जगह AB डालो, CD की जगह क्या डाल देंगे, AB। ये रहा, CD की जगह AB डाल देंगे और AD की जगह BC डाल देंगे। ठीक है, कहाँ से आया, गिवन। ठीक है, बिकॉज गिवन दिया हुआ है ना, पैरेललोग्राम है, सो बिकॉज गिवन। सो देयरफॉर 2AB इज इक्वल टू 2BC। कैसे, AB प्लस AB 2AB, BC प्लस BC 2BC। सो देयरफॉर, सो 2 कैंसिल करो तो AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, सो यहाँ देखो जैसे AB इज इक्वल टू BC किया तो वैसे ही आप प्रूव कर सकते हो AB इज इक्वल टू DA भी प्रूव कर सकते हो। तो सिमिलरली AB इज इक्वल टू DA, देखो AB इज इक्वल टू DA एंड DA इज इक्वल टू CD कैन बी प्रूव्ड। सिमिलरली AB इज इक्वल टू DA एंड DA इज इक्वल टू CD कैन बी प्रूव्ड। सो तो सीधा सीधा हो गया ना, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। हेंस या thus AB BC CD DA। ठीक है, सो ABCD इज अ rhombus। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सिंपली आप इस तरह से इसको rhombus प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज अनदर वेरी सिंपल सम। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर टुडे। आज हमने जितना भी किया, सारे जितने भी क्वेश्चन थे, डू देम 1 टाइम। सो डू ऑल द क्वेश्चंस 1 टाइम। क्लास वर्क 1 टाइम करना है और होमवर्क भी कितनी बारी करना है, 1 टाइम। ठीक है, सो डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेरी प्रॉपरली। ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम्स यूजिंग पेंसिल, स्केल, इरेजर and draw with perfection, write given to proof in everything। और आज के जो भी सम्स हमने कवर किए थे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, सो अच्छे से देखें एंड डू देम with full concentration। ठीक है, so do each and everything and WhatsApp me। Thank you।